रुक जाइए और आप भी भैया पवन स्टार भैया। हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं पावर की बात, पावर स्टार के साथ। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं 1.5। तो पावर की बात क्या है बेटा, देखते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ी सी बातें। द्विघात समीकरण है क्या? वह समीकरण जिसमें चर मतलब वेरिएबल क्या होता है बेटा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड मतलब ए से लेके जेड तक सब क्या है बेटा, वेरिएबल से चर है। क्या बेटा, चर। तो बेटा आगे समझ लो द्विघात समीकरण है क्या, समझो मेरा बच्चा। वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात मतलब पावर स्टार पवन सिंह कितना हो बेटा, 2, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, सिर्फ कितना होना चाहिए, 2, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल कह रहा है सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। कैसे जांच करना है? द्विघात समीकरण मतलब घात कितनी होनी चाहिए, पावर स्टार पवन सिंह भैया कितने होने चाहिए, 2। पावर कहाँ होती है, सर पे कि पैर पे? आपने कहा सर, सर पे। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं मेरा बच्चा, ट्राई करते हैं, सवाल नहीं करते हैं बवाल, मचा देते हैं धमाल। लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर आपने लिख लिया, 2x - 3। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा, a+b का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा होगा बेटा, a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा a+b का होल स्क्वायर? आप कहेंगे सर a² + b² + 2ab। आपने कहा ओके सर, ये बेटा a है और ये क्या है बेटा b, ये a है और ये क्या है b, कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। अरे ये मास्टर कैसी अंग्रेजी बोलता है बेटा, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है बेटा, हम तो गणित वाले बच्चे हैं ना बेटा, गणित वाले कुछ भी बोल सकते हैं। चल क्या कह रहा है बेटा, a², एक जगह कितना लिखा है बेटा, x का स्क्वायर लिख लिया, b², b जगह बेटा कितना लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान बोलो, ए बेटा, ओ बोलो, ओ भैया सो रहे हो क्या भैया, बोलो। आपने कहा सर a का मान x है, b का मान कितना है बेटा, 1 है, कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। 2 का x में कराया बेटा 2x हो गया, 2 का 3 में कराया 3 दूनी 6 हो गया, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। x का स्क्वायर करेंगे बेटा x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बोलो बेटा कितना होगा, आप कहेंगे 1। 2 का x में कराएंगे 2x और 1 में कराएंगे 2x ही रहेगा। उधर प्लस का 2x है, इधर आया बेटा माइनस का 2x हो जाएगा, -6 इधर आया बेटा +6, बराबर कितना हो गया, 0 समझे मेरे हीरो। 2x से 2x क्या हो गया, कट गया, x² हो गया, 6 कितना हो गया बेटा 7। घात कितनी है बेटा, घात ही कर रहे हैं बात पवन सिंह के साथ, बताइए घात कितनी है? आपने कहा सर घात 2। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप कहेंगे द्विघात समीकरण है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है। क्यों है मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल? आप कहेंगे सर छोटी सी बात करते हैं, इसकी पावर कितनी है, 2। समझ में आया क्या पब्लिक? आया? आपने कहा सर आया। अगला सवाल बताएं, आपने कहा बताइए, x² - 2x - 2 और 3 - x। आपने कहा ओके सर, चलो ओके, कोई ना तुमको रोक के, इसमें कुछ होगा ही नहीं। इधर देखो बेटा -2 का 3 में कराएंगे -6, -2 का -x में कराएंगे माइनस प्लस, 2 के x में कराएंगे 2x हो गया, कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। उधर -6 इधर आया बेटा +6, उधर +2x इधर आया बेटा -2x। देखो बेटा देखो समझो, उधर जो प्लस में रहेगा इधर आएगा माइनस में, उधर माइनस में रहेगा इधर आएगा प्लस में, बदल जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है। तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, x² हो गया, 2x मिल गया 4x और +6 बराबर क्या हो गया, 0। घात 2 है क्या, बेटा? आपने कहा हाँ सर है, घात 2 है, इसलिए बेटा क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा नो सर। आगे चले करे सवाल, आपने कहा यस सर। चलिए इसको करना है सवाल, नहीं मचाना है बवाल, कर देना है धमाल। चलिए मेरे लाल, x - 2 x+1 x - 1 x+3, इसमें भंडारा स्टाइल करना है। कौन स्टाइल बेटा, भंडारा। आपका सर भंडारा स्टाइल क्या होती है बताते ना बेटा, आगे एक भंडारा स्टाइल करना है। कौन स्टाइल बेटा, भंडारा। यहाँ मान लीजिए 2 लोग हैं, चिंटू और मिंटू। ये है बेटा पनीर, ये क्या है बेटा, पनीर। ये पनीर है और ये कचौड़ी है। क्या बेटा, कचौड़ी। आपने कहा ओके सर। सबसे पहले मेरा बच्चा क्या होगा, पनीर देंगे चिंटू को, फिर पनीर देंगे मिंटू को, आगे पनीर पिंटू को, फिर चिंटू को, जिसको भी देख लो, या राम श्याम मान लो, चिंटू मिंटू मान लो। चिंटू उठाया पनीर दिया, x में गुणा कराएंगे, x² आएगा। आपने कहा ठीक है। अब पनीर किसको देंगे बेटा, मिंटू को, 1 x में कराएंगे बेटा x हो जाएगा। आपने कहा सर हो गया पनीर। अब क्या देंगे बेटा बताओ? आपने कहा सर कचौड़ी सर। कचौड़ी आए किसको देंगे, चिंटू को, फिर किसको देंगे बेटा, मिंटू को, फिर किसको देंगे, मिंटू को। कराओ बेटा गुणा,
2 का x में कराएंगे बेटा माइनस 2x, क्यों माइनस का है, माइनस वाला गंदा बच्चा अपनी हरकतें दिखाता है और माइनस लेके आता है। -2 का 1 में कराएंगे तो -2, कोई दिक्कत, आपने कहा सर नो दिक्कत सर, बराबर लगा देने का बेटा बराबर। फिर वही पनीर कचौड़ी वाला मैटर, आगे पनीर फिर पनीर, आपने कहा ओके सर। आगे x का x में कराया x स्क्वायर, x का 3 में कराया बेटा 3x, पनीर हो गया बेटा, अब क्या लाने का बेटा कचौड़ी 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 कचौड़ी, आगे कचौड़ी आपके नगर आपके देश में। -1 का x में कराएंगे बेटा -x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3, कोई दिक्कत मेरे लाल, आपने कहा नो सर। अब देखो बेटा देखना बहुत गौर से, x स्क्वायर हो गया, x में से 2x गया कितना आएगा बेटा -x और -2 हो गया, x स्क्वायर 3x में से 1x गया बेटा कितना x हो गया, आप कहेंगे सर 2x और माइनस क्या 3, सबको एक साइड ये वाला लिखा ही रहेगा, आपने कहा ओके सर ओके सर ओके सर ओके सर। प्लस का x स्क्वायर बेटा इधर आया किस में हो गया, इधर आया किस में हो गया, आपने कहा सर माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 2x इधर आया बेटा -2x, -3 इधर आया बेटा प्लस के बराबर क्या हो गया 0, कोई दिक्कत मेरे हीरो, आपने कहा नो सर। ये सी कट गया क्या, आपने कहा हाँ सर कट गया सर। अब देखो -x -2x मिल गया कितना हो गया -3x, 2 और 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, बोल भाई बेटिया बोलो, आपने कहा सर 1, क्यों 1 हुआ प्लस का, 3 के कैसे चिन्ह लगा है, 3 बड़ा संख्या है उसमें कैसे लगा है प्लस, इसलिए बराबर 0। घात कितनी है बेटा यहाँ पे, आपने सर घात 1 है, तो पावर स्टार पवन सिंह ने भैया ने कहा था घात कितनी होनी चाहिए, तो तब दिघात समीकरण होगा, ये दिघात समीकरण नहीं है तो लिख देंगे, अरे रेड नहीं दिखेगा भैया, दिघात समीकरण नहीं, कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। ये वाला ट्राई कर लो बेटा, चलो वीडियो पॉज करो और राजा बाबू तेरे क्वेश्चन ट्राई करो, चलो करो, कोई वीडियो नहीं देखेगा, आगे सब पॉज करेंगे, कॉपी पेन निकालेंगे, राजा बाबू की तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। इधर कौन स्टाइल करना है, भंडारा स्टाइल, कौन स्टाइल बेटा भंडारा स्टाइल, कौन स्टाइल बेटा भंडारा स्टाइल। चलो करो और वीडियो पॉज करो और फिर अगर ना आए तो देख लेना, कर लिए, चलो करो 3 2 1 कर रहे हैं मेरे बच्चे, सवाल कर लिए बेटा। चलो अब देखो इधर, जिसको नहीं आया देख लो, जिसको आगे वेरी गुड, बहुत सही शाबाश मेरा बेटा। देखो आगे पनीर देना है किसको, चिंटू लाल फिर मिंटू लाल, चिंटू लाल और मिंटू लाल, चिंटूला मिंटूला। x का 2x में कराएंगे बेटा x 2x स्क्वायर हो गया, x का 1 में कराएंगे x हो गया, कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। अब पनीर हो गया बेटा कचौड़ी 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 देंगे भैया, -3 कराएंगे बेटा -6x हो गया और 3 1 कम 3, कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। यहाँ एक ही आइटम है सर, एक ही आइटम, मान ली बूंदिया है, क्या बेटा बूंदिया, तो बूंदिया इसको दे दिया, बूंदिया इसको दे दिया, कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। चलो x के x में कराएंगे x स्क्वायर, x का 5 में कराएंगे 5x, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। 2x स्क्वायर हो गया बेटा, x में से 6x घटाना है, कितना आएगा 5x आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 पे कैसे चिन्ह लगा है माइनस का, -3, उधर प्लस का x स्क्वायर इधर आया बेटा -x स्क्वायर, प्लस का 5x इधर आया बेटा -5 बराबर क्या हो गया 0 0 0। अब देखो बेटा देखो, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चले गए, कितना x स्क्वायर आ गया 1x स्क्वायर आ गया, -5x और -5x मिल गया, -10x हो गया और -3। बताओ बेटा दिघात समीकरण है कि नहीं, आपने कहा सर है, क्यों है बेटा, क्यों घात कितनी है बेटा, तो लिख देंगे मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, दिघात समीकरण। राइटिंग थोड़ी मास्टर की गड़बड़ बेटा, एडजस्ट कर लेने का, दिघात समीकरण है, कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। अगला चले बेटा, अगला देखें, अगला देखो पगला बच्चा, देखो अगला बेटा भंडार स्टाइल है, सेम टू सेम सवाल है, करना आपका होमवर्क है बेटा। ये क्या बेटा होमवर्क, पहले का 5वां होमवर्क, राजा बाबू की तरह करेगा बच्चा, छठवा बता देने का, छठवा बताने का, बता देंगे, बता दें, आपने कहा हाँ सर बता दीजिए। अभी ऑफलाइन पढ़ते होते ना, बहुत अच्छे से उठते तुम लोगों को, अगर न करते तो। छठवा में है बेटा a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a, आपने कहा ओके सर। चलो देखो कैसे होगा, पहले जैसा है क्या, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। चलो देखो बेटा देखो, इसको क्या बोलेंगे a और इसको क्या बोलेंगे b, एक को a और एक को b, एक को a और एक को b, इसको लिख लो, लिख लिया बेटा, बराबर लगा लो। क्या कहता है फार्मूला a स्क्वायर, क्या कहता है मेरा बच्चा a स्क्वायर, a का मान मेरा बच्चा कितना है, आपने कहा सर x का स्क्वायर, b का मान कितना है मेरा बच्चा, आपने कहा 2 का स्क्वायर, -2ab, a का मान कितना है बोलो बेटा x, और b का मान 3, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। यहाँ तक आया मेरा बेटा, हाँ भैया आ गया, x स्क्वायर 2 2 4, 3 नहीं है 6x, उधर जो चीज़ प्लस में इधर आएगी किस में हो जाएगी, बोलो बेटा, बोलो बेटिया रानी, बड़ी सियानी, मोबाइल वाली बच्ची, बताओ दीदी बोलो, लड़के
ओ बेटा मोबाइल वाले बच्चे इधर बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के 4 इधर माइनस 4x, माइनस 6x इधर आया प्लस 6x बराबर क्या हो गया 0। 0 समझे मेरे हीरो? आपने कहा हाँ सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया सर, कट गया। 3x और 6x मिलकर कितने x हो गए 9x, और 4 में से 1 गया बेटा कितना आ गया माइनस का 3 बराबर 0। अब तुम बताओ मेरे हीरो इसमें घात कितनी है? आपने कहा 1। द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत लिख लेंगे? आपने कहा हाँ सर लिख लेंगे। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नो दिक्कत सर। चले अगला सवाल। चलो 7वां देख लो बेटा। 7वां भी एकदम आसान है, पहले जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है। बता देते हैं फार्मूला बता देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरा बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। देखो सवाल ना करो। चलो देखो x प्लस 2 का क्या लिख दिया? होल क्यूब। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये क्या है a और ये क्या है b। अब देखो आगे कमाल बाबू, ये आगे कमाल। कहता है a क्यूब मतलब x का क्यूब। आपने कहा ओके सर। b क्यूब, b का मान बोलो ए बेटा बोलो। आपने कहा 2 का क्यूब। 3 इंटू a का मान x, b का मान 2, ब्रैकेट में क्या बेटा a प्लस बी एक्स प्लस 2 बराबर लग गया। कोई दिक्कत? भंडारा स्टाइल पनीर दे देने का। ये बुंदिया है बुंदिया। 2x का एक्स स्क्वायर में कराएंगे 2x क्यूब हो गया, 2x का वन में कराएंगे माइनस का 2x। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नो दिक्कत सर। फिर आगे देख लो मेरा बेटा, x का क्यूब करेंगे x क्यूब आ जाएगा, 2 क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 2 तो यहाँ 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नो दिक्कत। x क्यूब आ गया, आपने कहा ठीक सर। 8 आ गया, आपने कहा ठीक है। फिर दे दो बेटा बुंदिया 6x का x में मल्टीप्लाई कराओ, 6x का x में तो 6x स्क्वायर। अच्छा तो नहीं है 12x। 2x क्यूब प्लस में बेटा इधर आया किस में हो गया माइनस में, माइनस 2x से बेटा इधर आया किस में प्लस 2x बराबर क्या हो गया 0। अब बेटा गौर समझना, गौर से सुनो, गौर से दुनिया वालों ना, तो गौर समझो। यहाँ x क्यूब यहाँ 2x क्यूब घटेगा ना, तो माइनस कितना आएगा? तो माइनस रेड एक्चुअली नहीं दिखता ना आप लोगों को बेटा, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते सर अंडरलाइन कर कीजिए। x क्यूब में से ये घटाएंगे बेटा कितना आएगा माइनस x क्यूब। क्यों माइनस आएगा? 2 बड़ा 2 पे कैसे चिन्ह लगा माइनस का, ओके। प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आपने ओके सर। 12x में और 2x जोड़ेंगे कितना x आएगा 14x आ जाएगा, और 8 और प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0। घात कितना है मेरा बच्चा? बोलो मेरा बेटा घात कितना है? घात सर 3 है। तो घात समीकरण है कि नहीं है? बोलो। आप कहेंगे नहीं है। कोई दिक्कत? फिर देखो बेटा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, उधर क्या लिखा है बेटा x माइनस 2 का होल क्यूब। तो बेटा वहाँ प्लस का फार्मूला था, इधर किस में हो जाएगा बेटा माइनस का। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये a है और ये क्या है बेटा b। ये a है और वो क्या है b। लगा लो बेटा फार्मूला अप्लाई। a क्यूब मतलब x का क्यूब, ओके। b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। आपने कहा ठीक है 3ab a का मान x और b का मान 2 और x माइनस 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। x क्यूब हो गया 4x स्क्वायर हो गया माइनस x प्लस 1, ओके। कोई ना आपको रोके, कोई आपको ना रोके। x के क्यूब करेंगे, x क्यूब हो गया 2 दूनी 4 दुनिया 8, 3 दुनी 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ये वाला राइट डाउन कर लो बेटा। भैया उतर गया भैया, वेरी गुड बेटा। समझो 6x का x में बुंदिया 6x का x में 6x स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। समझे मेरे भाई मेरे यारा? आपने कहा हाँ सर। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बेटा समझो दीदी भैया, उधर प्लस का x क्यूब इधर आया बेटा माइनस का 8 इधर प्लस का 8 हो गया, माइनस 6x स्क्वायर था इधर प्लस 6x स्क्वायर, प्लस का 12x यहाँ प्लस माइनस का 12x बराबर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। x क्यूब से x क्यूब कट गया, ओके। यहाँ देखो बेटा 6x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, 6 में से 4 जाएंगे। आपने कहा सर 2x स्क्वायर आ गया। हमने कहा ओके। फिर क्या लिखा है बेटा माइनस 12x और माइनस x, तो माइनस कितने x हो गया 13x माइनस सेम चिन्ह, चीज़ें जुड़ जाएंगी। उधर बेटा क्या बचा 0 बचा, उससे मतलब तो है नहीं। यहाँ 8 है और 1 है, 8 1 9। घात कितना है बेटा? घात कितना है बोलो बेटा? घात कितना है? घात 2 है। द्विघात समीकरण है कि नहीं? आप कहेंगे सर है, लिख देंगे द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाइए, मास्टर के पास क्यों आइए भैया। यहाँ तक आया मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा हाँ सर। पहले कर लिए हमने सारे सवाल, अब मचाते हैं धमाल और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अरे बाबा रे बाबा, बहुत बड़ा है सवाल, नहीं करना है बवाल ना बेटा 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 बेटा। ओ भैया, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब एक कंडीशन दे रखा है, उसको द्विघात समीकरण के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना आपने कहा। ओके सर, कंडीशन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो पहली बात दे रखा है क्षेत्रफल, क्या दे रखा है बेटा, क्षेत्रफल किसका, आयताकार भूखंड, भूखंड भूमि का खंड वो भूखंड कहेंगे, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर आपने कहा। ओके सर, अब आगे कह रहा है मान क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझना, इस बात को समझ लो मेरा बेटा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है बेटा, एक अधिक है। तो लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, आप कहेंगे सर चौड़ाई पर। लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पर। तो आगे सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, क्या मान लिया, x आपने कहा। ओके, अब लंबाई की बारी आ गई मेरा बेटा, आपने कहा ओके सर। लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुणे चौड़ाई कितना अधिक है, एक अधिक। कितना अधिक है मेरा बेटा, कितना अधिक है, एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। तो प्लस 1 कर दिया आपने कहा ओके सर। फिर देखो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आगे कमाल 2 लिख दिया। जहाँ चौड़ाई वहाँ कितना लिखेंगे, x, और प्लस क्या हो गया, 1। ये क्या आ गया बेटा, लंबाई। क्या बेटा, लंबाई। अब हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, इसके लिए समीकरण लिखना है। कुछ नहीं, जो चीज़ दिया था उसको लिख लो फिर से। क्या दिया था बेटा, आपने लिख लिया, आपने कहा ठीक सर। अब आप बताओ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 528। आपने कहा ओके, हमने कहा कोई ना रोके। अब बेटा लंबाई जगह कितना लिखेंगे, लंबाई जगह कितना लिखेंगे, लंबाई जगह लिखेंगे बेटा 2x + 1 गुणे चौड़ाई जगह कितना लिखेंगे, आपने कहा सर x बराबर कितना है, 528। फिर बेटा एक आइटम है टप बूंदिया, मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई करा लो, करा लिया बेटा। 2x में x कराएंगे, 2x² हो गया, 1x में कराएंगे x हो गया, 528 बेटा प्लस में इधर आया किसमें, माइनस, बराबर क्या हो गया, 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया बेटा, आंसर। आपको समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। अगला देखे सवाल, आपने कहा हाँ सर। देखो मेरा लाल, अगला सवाल कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले क्रमागत धन पूर्णांक बोले तो क्या मानेंगे, देखना लिखेंगे, माना 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम बाई क्रम, धनात्मक 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 पूर्णांक बराबर। बेटा थोड़ी राइटिंग खराब भैया की, एडजस्ट कर लेना भैया। बेटा पढ़ते लिखते हो ना, वाह भैया बताओ। आपने कहा हाँ भैया। जब धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बोले, एक को x मान लेना और एक को x + 1, x + 1। अब शर्त क्या दे रखी है बेटा, कह रहा है बेटा इनका गुणनफल, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल किसके बराबर है, आपने कहा 306 के बराबर है। किसका किसका, इन दोनों नालायकों का, इन दोनों नालायकों का। एक x है, गुणा लगा लो, और एक क्या बेटा x + 1 बराबर क्या है 306। कोई दिक्कत बाबू भैया, आपने कहा नो सर। बूंदिया बूंदिया भंडारा स्टाइल, भंडारा स्टाइल, 2 काम दिया, एक पावर स्टार पवन भैया और भंडारा स्टाइल। तो x का x में कराएंगे बेटा x², x का x में कराएंगे +1, उधर 306 प्लस में इधर आया बेटा माइनस में, बराबर क्या हो गया 0। समझे मेरे हीरो, समझे। आपको सॉल्व नहीं करना है, समीकरण बना के छोड़ देना। आया बेटा, आपने कहा हाँ। अगला सवाल करे मेरा बेटा, आपने कहा हाँ सर। मचा दीजिए धमाल और कर दीजिए सर अगला सवाल। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो बेटा सबसे पहले रोहन की माँ वाली आयु वाला क्वेश्चन आ जाए। जब आयु वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक बात याद रखना, हमेशा वर्तमान आयु मानते। कौन सा आयु मानते, वर्तमान। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितने साल, 1 साल। रोहन कितने साल का हो गया, 1 साल। माँ की, ये क्या लिखा, पढ़ो बेटा, बेटा पढ़ो बेटा। माँ की वर्तमान आयु, हम तो भैया मैथ के मास्टर हैं, ऐसे ही खिंचा देते हैं, आप लोग खिंचाइएगा नहीं। आपने कहा ओके भैया। कह रहा है रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है बेटा, 26 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी बेटा, 26 साल। अब तुम ये चीज़ बताओ बेटा, अगर तुम अभी 10 साल के हो, आप कितने साल के हो, 10 साल के, और आपकी मम्मी 26 साल अगर आपसे बड़ी हैं, तो मम्मी की एज कितनी आएगी, आप कहोगे सर 10 और प्लस 26 मम्मी ना 36, 36 साल आएंगी ना। उतना जोड़ देंगे, उतना क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। वैसे ही बेटा, वैसे ही बेटा, वैसे ही बेटा रोहन भैया कितने साल के हैं, आपने कहा सर 1 साल के। उनकी मम्मी उनसे कितने बड़ी बेटा, 26। तो 26 क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। अब शर्त क्या कह रहा है बेटा, शर्त समझो। शर्त क्या कह रहा है, सुनना। शर्त कह रहा है
उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है बेटा, पश्चात मतलब क्या होता है बाद, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 360, पश्चात मतलब क्या होता है बेटा बाद होता है, और कह रहा है बाद में कितना हो जाएगा बेटा 360, कितने साल बाद 3 साल बाद। तो बेटा शर्त में एक जगह शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ कैसे करना है, यहाँ लिख लेना बेटा 3 वर्ष बाद, क्या लिख लेना बेटा 3 वर्ष बाद, आपने कहा ठीक है 3 वर्ष बाद हो गया। उनके आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, आयु गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा बताओ। सर ये थोड़ा सही कर दीजिए, सॉरी बेटा इसको सही कर देते, सही कर देते आयु। चलो आयु गुणनफल कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 360 कितने साल बाद 3 साल बाद। अभी देखो बेटा अब समझना गौर से, रोहन अभी कितने साल का 1 साल का, ठीक है। उनकी माताश्री कितने साल की, गुणे लगा दो गुणनफल है कितने साल की x + 26। अब 3 साल बाद की स्टोरी बोल रहा है, कितने साल बाद की 3 साल बाद। तो 3 साल रोहन में ऐड कर लेंगे और 3 साल किस में ऐड कर लेंगे, उनके मम्मी में। जैसे अभी तुम 10 साल के हो और मम्मी कितने साल की थी 36 साल की, अभी आप 10 साल के थे, मम्मी 36 साल की थी, 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, आप कहोगे सर 13, मम्मी कितने की हो जाएंगी 39 39 साल की। कैसे 3 अगर आप में ऐड होगा 3 मम्मी में भी ऐड होगा। उसी प्रकार बेटा 3 वर्ष बाद यहाँ बोल रहा था, 3 वर्ष बाद बोल रहा था सवाल में, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा 3 वर्ष बाद बोल रहा था। 3 रोहन में ऐड कर लियो, 3 माताश्री में, 3 किसमें बेटा माताश्री में, बराबर कितना है बेटा 360। बेटा देखो अब आगे x + 3 हो गया, आपने कहा ठीक है, x हो गया 26 3 कितना होता है बेटा, आपने कहा सर 26 3 29 होता है, बराबर कितना हो गया 360। अब मल्टीप्लाई खेल लो, खेल लिया जाए, x का x में कराएंगे x² होगा, x का 29 में कराएंगे 29x हो जाएगा, फिर 3 का x में कराएंगे 3x हो जाएगा, 29 3 9 3 27, हासिल है 2 3 दूनी 6 6 2 8 87, बराबर क्या होगा 360। कोई दिक्कत आपने कहा नो दिक्कत सर। फिर देखो बेटा लास्ट लाइन x² हो गया, ठीक है, 29 3 कितना होगा 9 3 12 और 9 3 12 32 हो गया 32x + 87, 360 प्लस में इधर आया बेटा किस में हो गया माइनस में, इधर आया किस में हो गया माइनस में। लास्ट लाइन देख लो बेटा इधर, लास्ट लाइन इधर देख लो, तो x² हो गया, आपने कहा ठीक है, प्लस 32x हो गया, आपने कहा ठीक है, प्लस 360 में 87 घटा लो, रफ कार कर लेते हो बेटा, 360 - 87 घटाओ बेटा, घटा लो, घटाओ छोटू बच्चों जैसे घटाओ, 10 में 7 गया 3 हो गया, 5 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 200, कितना आएगा बेटा 273। 360 कैसे चिन्ह है बेटा माइनस का, कैसे चिन्ह है बेटा माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस की, माइनस वाली संख्या क्या है बेटा बड़ी, -273, बराबर क्या हो गया 0। समझे मेरे हीरो, यही आपका क्या होगा बेटा आंसर। समीकरण बताना था और कुछ हमें नहीं करना था। लास्ट सवाल देखिए बेटा, आपने कहा हाँ सर, चलो मेरा बच्चा लाल देखो लास्ट सवाल कह रहा है बेटा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। हमने कहा ठीक है, तो 2 बातें दे रखी हैं, एक दूरी दे रखा है, तो माना चाल बराबर, सामान्य चाल नहीं दे रखा है बेटा, सामान्य चाल बराबर कितना है x किलोमीटर पर घंटे। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो आ गया मेरा बेटा। आपने कहा हाँ सर आ गया, इसको थोड़ा अरेंज कर लें, चलो इधर आ जाओ भाई, जगह बचा दो भैया। अच्छा इतनी बात हो गई, आपने कहा हाँ सर हो गई। फिर सुनो, कह रहा है दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है बेटा 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। समझो मेरा बेटा, कह रहा है बेटा एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करता है। तो चाल मान लिया x है और दूरी कितना है बेटा 480, तो समय निकाल लेंगे, समय बराबर क्या होता है बेटा दूरी बटे चाल। समझे मेरे लाल, आपने कहा हाँ सर। दूरी का मान कितना है 480 और चाल का मान कितना है x। इस समय आ गया, पहला समय आ गया, समय नंबर 1 बोल दीजिए, समय नंबर क्या बोल दीजिए 1। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना आगे, यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाए, चाल क्या कर दी गई कम कर गई, जब कम हो गई तो नवीन चाल आ गई। कैसी चाल आ गई बेटा नवीन मतलब नई चाल। अब नई चाल कितनी हो जाएगी 8 कम हो रही है, 8 क्या हो रही है कम, पहले x था उसमें 8 कम करो मतलब घटाओ कि जोड़ोगे, आप कैंसिल घटाएंगे, x माइनस क्या हो गया बेटा 8 किलोमीटर पर घंटे, ये चाल हो गई। आपने कहा ठीक है, अब फिर दोबारा उतनी ही दूरी तय करनी है, कितनी दूरी करनी है वही। अब फिर समय निकाल लो, समय 2, फिर दूरी बटे चाल, अब दूरी फिर कितनी है 480, अब चाल कितनी बेटा x - 8, ये समय 1 था और ये समय 2। कह रहा है जब दूरी उतना तय करता है, उतनी ही दूरी तय करता है, 3 घंटे क्या लेता है बेटा अधिक लेता है।
3 घंटे क्या लेता है बेटा ज़्यादा। पहले गाड़ी x की स्पीड में चल रही थी, आपने कहा ठीक है, अब x में 8 कम हो गया, x में 8 क्या हो गया कम, तो अब कितना का समय ज़्यादा लग रहा है, 3 ज़्यादा लग रहा है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, कैसे निकालेंगे। अब आप ये बताओ समय 1 ज़्यादा है कि समय 2 ज़्यादा है, देखते हैं पूरे बच्चों में से कौन बता सकता है। समय 1 ज़्यादा है कि समय 2, आप कहेंगे सर समय 2, समय 2, आप कहेंगे सर समय 2 ज़्यादा है और समय 1 क्या है कम। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो गया। देखो जब पहले मान लो पहले 30 की स्पीड थी, कितनी स्पीड थी 30, उसमें कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कम, कितना कर रहे हैं कम 8, तो मर जाए बच्चा कितना 22। पहले 30 की गाड़ी भगाओगे फिर 22 में भगाओगे, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, 30 वाले में कि 22 वाले में। आप कहोगे सर 22 गाड़ी स्लो हो गई, जब गाड़ी स्लो हो गई समय क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, समय क्या लगेगा मेरा बेटा ज़्यादा, तो समय 2 ज़्यादा, समय 1 क्या है कम है। और अंतर कितने का आता है बेटा, अंतर आता है 3 घंटे का। कितने घंटे का, 3 घंटे का। कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, आपने कहा सर 3, तो बराबर कितना हो गया 3। तो आगे समय 2 की वैल्यू रख लो, समय 2 की वैल्यू कितनी है 480/x - 8 माइनस समय 1 की वैल्यू 480/x बराबर कितना हो गया 3। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। कुछ कॉमन है, 480 कॉमन है, 1/x - 8 और 1/x बराबर क्या हो गया 3। तो एक बात याद रखना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, बराबर के ऊपर ऊपर कट जाता है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 18 हुआ, 3 छंग 18, 0 x 60 आ गया, आपने कहा ठीक है। यहाँ x 60 हो गया बेटा, यहाँ हो गया, यहाँ इधर कितना आया 1, लासा ले लो बेटा, तो x और x - 8 क्या हो जाएगा लासा, x का गुणा इधर हो जाएगा, इधर 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 इधर, देखो x का गुणा इधर हो जाएगा और x - 8 का इधर, समझे। आपने कहा हाँ सर, तिरिया गुणा तिरिया गुणा तिरिया गुणा। चलो 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 करो 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 जल्दी से करो जल्दी से करो। यहाँ x हो गया -x - 8, कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। यहाँ x 60 लिखा रहने दो, x हो गया -x हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया 8 बटे x का x में कराएंगे क्या आ गया x², x का 8 में कराएंगे कितना हो गया 8x बराबर कितना हो गया 1। चलो 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 देखो आगे मेरा बेटा, मेरा बच्चे, मेरा लाल, बराबर कितना है 1 1 1 1 1 1 1। चलिए चलिए देखिए बेटा कैसे होगा, इसका इधर क्या हो जाएगा गुणा, कैसे गुणा, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। यहाँ देखो x x क्या हो रहा है, कट हो रहा है, x x कट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा। अब देखो बेटा 16 अट्ठे 128, तो 128 जीरो एडजस्ट हो जाएगा 1280, इसका गुणा होगा x² - 8x, एक में गुणा होगा। इधर बेटा देखो प्लस का 1280, उधर गया बेटा माइनस का 1280, क्या हो गया माइनस का, जीरो चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ मेरे हीरो, दोनों बात क्या है एक ही, यही यहाँ पर क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, आपने नो दिक्कत। अब चलिए हो गए सारे सवाल खत्म, अब नहीं करना है बवाल, सारे सवाल हो गए खत्म, अब है होमवर्क की बारी, समझे मेरे बच्चे। आपने कहा ओके सर। तो बेटा आपके सवाल हो गए कंप्लीट, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं, कोर्स परचेज कर चुके हैं, तो बेटा आप इसके सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा उसी के नीचे, नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कर सकते हैं सेंड, और इसका आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर पहले का शायद 4था नंबर था, पहले कौन सा नंबर था 4था, उसको भी कर लीजिएगा, मैं देख के बताता हूँ। पहले का 5वां, एक क्वेश्चन और है बेटा, पहले का 5वां, वो भी आपको क्या है होमवर्क। 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं, कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार 100 पार चला जाए बच्चा। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।